नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह और बाजार कंसोलिडेशन के मूड में इस समय दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से शुरुआत में बढ़त देखने को मिली, 22,297 का इंट्राडे हाई देखने को मिला, लेकिन उसके बाद से हमने देखा कि ऊपरी स्तरों पर टिकना बाजार के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। अभी 18 अंकों की गिरावट, 22,199, 22,200 का लेवल देखने को मिल रहा है। 22,151 ये आज का इंट्राडे लो निफ्टी ने बनाया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में आज रिकवरी देखने को मिल रही है और उसी के चलते जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो है, बढ़ने और गिरने वाले शेयरों का अनुपात, वो जो है बुल्स के फेवर में दिखाई दे रहा है। 1608 शेयर ऐसे हैं NSE पर जिनमें की बढ़त देखने को मिल रही है और 842 शेयरों में इस समय गिरावट देखने को मिल रही है NSE के अंदर। जिन सेक्टर्स में आज सकारात्मक रुझान जो है वो देखने को मिल रहा है, उसमें हम देख रहे हैं आज PSU बैंक्स में जो है फिर से रिकवरी थोड़ी सी आती हुई दिखाई दे रही है। मेटल शेयरों की चमक लौटती हुई दिखाई दे रही है, आधे फीसद से ज़्यादा ऊपर जो है कामकाज करते हुए। काफ़ी दिनों बाद IT शेयरों में भी थोड़ी सी बढ़त देखने को मिल रही है और इसके अलावा रियल्टी में भी हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा रुझान जो है वो थोड़ा सा सकारात्मक देखने को मिल रहा था, लेकिन अभी जो है लगभग बराबर की स्थिति देखने को मिल रही है। रियल्टी अब 1% के आसपास की मजबूती के साथ कामकाज कर रहा है। बड़ा सवाल यही कि किस तरीके से ट्रेड किया जाए इस बाज़ार में। जैसे कि तमाम एक्सपर्ट कह रहे हैं कि थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है चुनाव के नतीजों तक। तो क्या वाकई में अब थोड़ा थोड़ा करके जहाँ जहाँ अच्छा मुनाफा हो रहा है उसको कैश में तब्दील कर लेना चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए, इसी पर बातचीत करते हैं। और हमारे आज के खास मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। संतोष सिंह जी हमारे साथ बाजार विशेषज्ञ के तौर पर मौजूद हैं। संतोष सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो बाजार पे ही आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। 2 दिन पहले तो ऐसा लगा कि बाजार किसी बड़ी गिरावट की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन अमित शाह जी की तरफ से जो स्टेटमेंट आया उससे जो है हमने देखा कि एक रिकवरी लोअर लेवल से आती हुई दिखाई दी है। अभी कैसे देख रहे हैं सर बाजार को, दायरे में ही है? नमस्कार विपुल जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, अभी भी मतलब कह लें कि दायरे में ही है। और जो सबसे बड़ी चीज़ हम लोग देखते हैं कि कभी भी अगर मार्केट ट्रेंडिंग होता है तो अपने कह लें कि मूविंग एवरेजेस, जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस हैं, जैसे कि 50 हो, 100 हो, 30 हो, तो उसके मतलब अहम लेवल के आसपास ही है। जो 50 और 30 डे सिंपल मूविंग एवरेजेस हैं, मार्केट उसी के आसपास है। और जाकर एक रेजिस्टेंस जैसा लग रहा है कि मार्केट को वहां पर दिख रहा है। मुझे लगता है कि अगर ये तकरीबन 22,320 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो वो जितना भी ओवरहैंग है, मुझे लगता है कि वहां से निकलेगा मार्केट। और फिर जो दायरे का जो ऊपरी रेंज है तकरीबन 22,700, उसके आसपास छूने की कोशिश करेगा। लेकिन जैसा आपने ठीक ही कहा कि जैसे जैसे हम चुनाव परिणाम के नज़दीक आते जा रहे हैं, जैसे जैसे फेजेस में चुनाव कंप्लीट होते जा रहे हैं, मार्केट को शायद कुछ अंदाजा, कुछ आभास मिल रहा होगा, जिसके कारण की वोलेटिलिटी बढ़ी है। ऑप्शन मार्केट की वोलेटिलिटी देखें तो काफ़ी चरम पे है, 20 के आसपास इंडिया विक्स है। इसका मतलब है कि इवेंट रिस्क को जो है लोग प्ले आउट कर रहे हैं और प्रीमियम खरीद रहे हैं मार्केट में। तो ये सारी चीज़ों के बीच वोलेटिलिटी तो रहने वाली है, विल बी हेयर। लेकिन आपको उसमें बढ़िया कंपनियां चुननी हैं, अच्छी कंपनियां, क्योंकि इंडेक्स में कम लोग ट्रेड करते हैं। इंडेक्स की दिशा और गति हमें केवल इसलिए जान के रखना चाहिए कि हमारा पोर्टफोलियो क्या हम इस मार्केट में रखें कि लिक्विडेट कर दें। मुझे लगता है कि अगर आपको पैसे आए हुए हैं और जल्दी ही आए हुए हैं तो मुझे लगता है वहां पर डेफिनेटली आपको एटलीस्ट 50 to 60% प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। रिमेन्स आपको बने रहना चाहिए, क्योंकि अच्छे बिजनेस, अच्छी कंपनियां हैं तो दैट विल रिमेन, द स्टोरी रिमेन रहेगी। तो आपको पैसे की कमाई आने वाले दिनों में हो सकती है। लेकिन अपॉर्चुन होने के लिए अगर पैसे अब बन रहे हैं कहीं भी, तो थोड़ा प्रॉफिट ऑफ द टेबल डेफिनेटली लेना चाहिए। जी, चलिए, बड़ी संख्या में सर दर्शक आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, आपसे प्रश्न पूछना चाह रहे हैं और बड़ी लंबी कतार लगी हुई है कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही कि लोगों के प्रश्नों की। अभिषेक आनंद जी का पहला प्रश्न आया है, उसी से शुरुआत करते हैं और इनका प्रश्न वही है जो हर बार हम लोग डिस्कस करते हैं। IRFC और NHPC में एंट्री करना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कब एंट्री करें और 1 साल का लक्ष्य क्या निकल करके आ सकता है। दोनों ही शेयर काफ़ी हमने देखा कि अच्छे वॉल्यूम के साथ अच्छी बढ़त देखने को मिली, फिर कंसोलिडेशन भी देखने को मिला। कल NHPC एक बार फिर से थोड़ी सी ताकत दिखाते हुए 100 के नज़दीक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा था, आज थोड़ी सी सुस्ती है।
क्या एंट्री लेवल होना चाहिए सर आईआरएफसी और एनएचपीसी में, और लक्ष्य क्या हो सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि अगर आप एनएचपीसी और आईआरएफसी में देखना चाहते हैं तो मेरी तो पसंद एनएचपीसी होगी। जी। लंबी अवधि के लिए अगर नज़रिया हो, अभी 98 के आसपास के दाम है। अगर कहीं भी आपको करेक्शन में 90 से 85 के बीच में मिलता है तो आपको डेफिनेटली वहाँ पे लेना चाहिए। आईआरएफसी में आप एकदम जो है नज़रिया रखें ट्रेडिंग का, क्योंकि काफ़ी लोग बुलिश हैं इसमें। लेकिन वैल्यूएशन जो हम देखते हैं वो सपोर्टिव उतने ज़्यादा नहीं है। इसलिए अगर यहाँ पर ट्रेड करना चाहते हैं कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस जरूर बना के रखें। और स्टॉप लॉस के रूप में 152 रुपया अभी दिख रहा है कि इम्पोर्टेंट लेवल होगा। जी। चलिए अगले दर्शक के पास चलते हैं और उनका प्रश्न लेते हैं। और अगले दर्शक जो हमारे हैं वो हैं फॉर यू वीडियोस के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है। अपना नाम भी इन्होंने बताया, आनंद मेहता जी हैं। कह रहे हैं कि सर मैं डेली आपके शो का वेट करता हूं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कार्यक्रम को नियमित रूप से देखते हैं। कह रहे हैं मैंने एक्साइड इंडस्ट्रीज़ के 30 शेयर लिए हुए हैं 460 रुपये के भाव पर। नज़रिया लॉन्ग टर्म का है, लगभग 5 साल तक मैं होल्ड कर सकता हूं। मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। बिल्कुल सर, बताते हैं आपको कि क्या करना चाहिए। अभी अगर एक्साइड पे नजर डालें तो 456 457 का भाव देखने को मिल रहा है। करीब 1% के आसपास की आज गिरावट देखने को मिल रही है। सर 460 पे लिए हैं, 457 का भाव है, तो ब्रेक इवन के आसपास ही हैं, तो कोई बहुत ज़्यादा इनके लिए घबराने की बात नहीं है। नज़रिया अच्छी बात है कि इनका 5 साल का है। अभी अगर हम देखें तो करीब 12% का रिटर्न इस शेयर ने जो है पिछले 1 महीने में दिया है, और पिछले 6 महीने में 67-68% की रैली देखने को मिली है। कई सारी खबरें भी देखने को मिली, कुछ एक टाई अप भी इन्होंने किए हैं। अभी कैसे देख रहे हैं, क्या भविष्य दिखाई दे रहा है एक साइड का आपको 5 साल के लिए? देखिए, 5 साल के लिए तो अगर आप रखते हैं तो जरूर इसमें और भी इजाफा हो सकता है। लेकिन ये ध्यान रखें कि आपने जो न्यूज़ आया था इसमें कि इन्होंने हुंडई और किया के साथ जो टाई अप किया है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बैटरीज के लिए, उसके बाद इसमें हमने ह्यूज रन अप 325 350 से लेकर 450 तक के भाव का देखा है, जो कि एक बहुत बड़ा एक रन अप निकल चुका है ऑलरेडी, और उसके बाद आपने एंट्री किया है। तो मैं कहूँगा सबसे पहले 445 के नीचे का एक स्टॉप लॉस जरूर रख लें, क्योंकि बहुत बड़ा प्ले आउट हो चुका है। और इसी क्षेत्र की दूसरी एक कंपनी अमर राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी है। एमरॉन के नाम से आपने देखा होगा, ग्रीन कलर की बैटरीज होती हैं। हाँ, ये कंपनी भी गीगावाट जो है जो कॉरिडोर बन रहे हैं उसमें काफ़ी बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रही हैं। और मेरी पसंद तो अमर राजा बैटरी होगी, क्योंकि वैल्यूएशंस अच्छे हैं। प्लस जो है इसमें जिस तरह से कंपनी पार्टिसिपेट कर रही है अगले नए जो है एक्सपेंशन को लेकर, तो मुझे लग रहा है कि ये कंपनी ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पर अगर आपने होल्ड किया है तो 445 का जरूर एक स्टॉप लॉस लगा लें। चलिए 445 का एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी जा रही है। इस बीच रविकांत साहू जी कह रहे हैं ईस्ट और वेस्ट मनी नाइन इज़ द बेस्ट। तो थैंक यू रविकांत जी, आपको कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, मनी नाइन अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये दिखाता है कि आपकी हमारी जो मेहनत है वो सही दिशा में जा रही है। कह रहे हैं विपुल सर जय श्री राम, जय श्री राम आपको भी। कह रहे हैं रविकांत साहू अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से मैं हूँ, मेरे पास पॉलीकैब के 20 शेयर हैं 4295 रुपये के भाव पर। कह रहे हैं कि प्लीज़ हेल्प करें, मुझे होल्ड करना चाहिए या फिर बेच देना चाहिए। पॉलीकैब जो है 6443, ये इस तरह भी देखने को मिल रहा है। आज 2.25% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। इन्होंने 4295 पे लिया है, यानी 2000 से ऊपर का पर शेयर इनको मुनाफा हो रहा है। कहाँ पे इनको एग्ज़िट करना चाहिए सर? अच्छा खासा मुनाफे पे बैठे हुए हैं, और 6500 के आसपास का भाव अब देखने को मिल रहा है। पिछले 1 महीने में 21 सवा 21% की रैली यहाँ पर आ चुकी है। आपकी सलाह क्या रहेगी इनके लिए? देखिए विपुल जी, एक डिस्क्लोजर है कि हमने परसों ही जो है इस शेयर को बेचा है, हमारे पोर्टफोलियो में था। और कुछ दिनों पहले अगर ध्यान होगा हमने आपके चैनल पर भी बोला था लेने की जो है कवायद की थी। और उसमें जिस कारणों से ये गिरा था, और जब हम लोगों ने लेने की कवायद की थी तो उसमें इनके कंपनीज पे कुछ इनकम टैक्स के रेड हुए थे, और उसमें काफ़ी बड़ी गिरावट कंपनी में आई थी। और चूंकि फंडामेंटल कभी भी अगर कोई भी टैक्स अथॉरिटी हो या कोई भी रेगुलेटर आप पर रेट कर रहा है, कुछ चीज़ें जानने की कोशिश कर रहा है, तो इससे फंडामेंटल चेंज नहीं होते हैं। और उसी के मद्देनज़र हम लोगों ने इसको लिया था, और अभी 2 दिन पहले ही हमने बेचा है। और ऑलमोस्ट जो है यहाँ से 100 रुपये नीचे हम लोगों ने बेचा है। कंपनी के रिजल्ट काफ़ी अच्छे रहे हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म में कह लें विपुल जी कि हम लोग के पोर्टफोलियो में शॉर्ट टर्म के अंदर में जनवरी से लेकर अभी तक में
तकरीबन जो है मोर देन 50% का मुनाफा था, तो हम लोगों ने सोचा कि इसको बुक किया जाए एटलीस्ट जो है। और हेड ऑफ इलेक्शन, जैसा मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था, कि जहां पर अगर प्रॉफिट ज़्यादा हो तो बुक करना चाहिए। यू शुड बी जो है अपॉर्चुन इनफ, और थोड़े से लालची बनिए जब कभी भी इतनी बड़ी तेजी आती है। दूसरी ओर अगर आप राइट द टाइड करना चाहते हैं तो 6300 के नीचे का एक स्टॉप लॉस जरूर बना लें। कंपनी अच्छी है, बिजनेस काफ़ी अच्छे है, नंबर्स इनके इस क्वार्टर के काफ़ी रोबस्ट नंबर कंपनी ने दिए हैं, तो और कोई कमजोरी नहीं है। लेकिन पोर्टफोलियो में प्रॉफिट था तो हमने बेचा है, ये डिस्क्लोजर हमारी तरफ से। चलिए, तो ये डिस्क्लोजर निकल करके आता हुआ। और सर क्या फिर ये भी प्रॉफिट बुक कर लें क्या एक बार थोड़ा सा? देखिए, मैंने जो किया बता दिया है, और अगर जी। आप नहीं करना चाहें तो स्टॉप लॉस दे दिया है मैंने, उसके जी। नीचे आप जरूर निकल जाएं। चलिए, तो निर्णय आपका होगा सर, अपने हिसाब से अपनी सुविधा अनुसार आप निर्णय लीजिए। यहाँ पर रविकांत जी, ये आपके लिए सलाह निकल करके आती हुई। नवीन भाई ठक्कर जी का सवाल ले लेते हैं। कह रहे हैं सर, कैनरा बैंक के शेयर के रेट चेंज के बारे में बताइए प्लीज़। सर, वहाँ पर स्प्लिट हुआ है और 1:5 का स्प्लिट हुआ है, और इसी वजह से शेयर के भाव में बदलाव देखने को मिल रहा है। बाकी कैनरा बैंक पे क्या व्यू है वो एक बार हम जरूर संतोष सर से डिस्कस कर लेते हैं। सर, कैनरा बैंक पे क्या सलाह रहेगी आपकी? अभी 118 119 के आसपास चलता हुआ 1:5 का स्प्लिट हुआ है। अभी क्या करना चाहिए कैनरा बैंक में? आज अच्छी रैली भी देखने को मिल रही है। देखिए, प्राइस तो वैसे दिखेंगे आपको गिरे हुए हैं, लेकिन आपने ठीक कहा कि इसमें स्प्लिट हुआ है, और जो है 1:5 में हुआ है। कंपनी जो है बराबर हम लोग के लिस्ट में रही है, और हमने जब कभी भी बैंकिंग शेयर, और वो भी पीएसयू बैंक की बात की है, उसमें कैनरा बैंक की जरूर बात की है। क्योंकि एक पसंदीदा शेयर रहा है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ रही है, वैल्यूएशन काफ़ी रिजनेबल रहे हैं। इन तमाम चीज़ों के बीच मुझे लगता है कि ये बैंक अगर आपके पास है तो डेफिनेटली आपको होल्ड करना चाहिए। और मैं कहूँगा कि थोड़ा सा नीचे जो है स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे होगा। तकरीबन जो है 110 रुपये के आसपास का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके रख लें। जी। चलिए, तो ये राय निकल करके आती हुई आपके लिए। और इस बीच हमारे साथ राम रतन जी मौजूद हैं। राम रतन जी, नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर, विपुल सर को नमस्कार, और संतोष सर को भी नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं जगदलपुर छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ सर। अच्छा, छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। क्या सवाल है आपका? सर मेरे पास एनबीसीसी के कुछ शेयर है 127 रुपए के रेट पे सर। ये मार्केट ऊपर नीचे में सर थोड़ा सा ये मन में आ जाता है क्या कि होल्ड करूं, सेल कर दूं कभी कि। नज़रिया क्या है सर वैसे आपका? सर लॉन्ग टर्म है सर। लॉन्ग टर्म का नज़रिया है। देखिए, अगर भरोसा जी है तो बिल्कुल सर। जो है मतलब जो है फिर डरिए मत। अगर लंबी अवधि का नज़रिया है, 127 पे आपने लिए हुए हैं, 135 का भाव है, तो अभी भी आपको 7-8 रुपये यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, और लंबी अवधि का आपका नज़रिया है। और इस शेयर में काफ़ी अच्छी रैली भी देखने को मिली है। 6 महीने में शेयर डबल हुआ है। आपने ज़रूर थोड़ा सा ऊपर लिया, लेकिन फिर भी आपको भी मुनाफा यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। सर, एनबीसीसी काफ़ी शानदार रैली देखने को मिली है, लेकिन बाजार की वॉल्टिलिटी से ये थोड़े से घबराए हुए हैं। 127 पे लिया हुआ है, लंबी अवधि का नज़रिया है, और अभी 135 पे चल रहा है। तो सबसे पहली चीज़ इसमें एक चीज़ करें कि आप 129 के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगा लें बाय क्लोजिंग बेसिस। अगर उसके नीचे बंद होता है तो निकल जाएं। और मोमेंटम मुझे लगता है कि अगर इनको मिलेगा तो 142 के ऊपर की क्लोजिंग अगर आ जाती है इसमें, तो जो है इसमें एक मोमेंटम मिलेगा, और उस मोमेंटम में हो सकता है कि 25-30 रुपए इसमें और आपको मिल जाए। ये दो चीज़ें हैं। लेकिन अगर बिजनेस वाइज देखेंगे फंडामेंटली, तो मुझे उतनी ज़्यादा पसंद नहीं है ये कंपनी। क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जिन भी बिजनेसेस में कम होते हैं, वहाँ पर थोड़ा रिस्क ज़्यादा होता है। और अगर इसी क्षेत्र में रहना है, कंस्ट्रक्शन या कह लें कि रियलिटी की तरह है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की कंपनी है, और गवर्नमेंट की जितने भी रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं उसको डेवलप करती है कंपनी, उनके ऑफिसेज फैक्ट्रीज को बनाती है। तो अगर जो है सिमिलर अगर आप देखें अपॉर्चुनिटी साइज, मुझे लगता है कि रियल एस्टेट क्षेत्रों में ओवरऑल रियलिटी प्रेस्टीज स्टेट डीएलएफ इस जगह पे मुझे ज़्यादा लगता है इससे। तो उस लिहाज से आपको स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके रखें। जी, ये स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करके रखना चाहिए। ये आपके लिए सलाह निकल करके आ रही है। संयुक्त कन्नेवर जी का प्रश्न आया है। कह रहे हैं, संयुक्त सर, विपुल सर, आपने कल मेरा नाम लिया था लेकिन सवाल नहीं लिया। आपका सवाल थोड़ा सा खो गया सर। मैंने ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन क्योंकि इतनी तेज़ी के साथ सवाल आते हैं कि कुछ लोगों के नाम मिस हो जाते हैं, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। गेल के ऊपर इनका प्रश्न है सर। 90 शेयर लिए हुए हैं, 200 रुपये के भाव पर जो है इन्होंने लिए हुए हैं,
और कह रहे हैं कि कैनरा बैंक पे कल जो स्प्लिट हुआ है उसका टारगेट प्राइस क्या है। कैनरा बैंक में अभी थोड़ी देर पहले बात हुई है सर, तो आपको उत्तर जो है अभी थोड़ी देर अगर आप पीछे जाएंगे तो आपको उस प्रश्न का भी उत्तर मिल जाएगा। गेल पे डिस्कशन कर लेते हैं। 90 शेयर आपने लिए हुए हैं, 200 की आपकी खरीद है। नज़रिया आपने नहीं बताया गेल पे कितना समय तक आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन अभी देखें तो 200 के आसपास चल रहा है, आपकी खरीद के आसपास ही है। एक और कंपनी सर, सरकारी कंपनी जिसमें कि एक अच्छी रैली देखने को मिली थी, 57-58% के आसपास पिछले 6 महीने में रिटर्न यहाँ पर आते हुए दिखाई दिए हैं। इनकी खरीद के बिल्कुल नज़दीकी है, ब्रेक इवन पर ही हैं ये। नज़रिया हमें पता नहीं है क्या करना चाहिए अभी गेल में। तो सबसे पहली चीज़ कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो जी आपके लिए एक स्टॉप लॉस जरूर मैं देना चाहूँगा कि 193 के नीचे अगर बंद होता है तो आप एक बार ये निकल जाएं। लेकिन ये कंपनी या इनका बिजनेस ऐसा है कि आप लंबी अवधि में रख सकते हैं इस चीज़ को। और अगर वो ट्रिगर होता है, आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होने दें और वेट करें कि सब्सटेंशियल कोई भी करेक्शन होता है 180 से लेकर 165 के बीच में अगर आपको मिलता है भविष्य में कभी भी, तो वो एक अच्छी जगह होगी जहां पर इससे इस कंपनी को एक्यूमुलेट किया जा सकता है। काफ़ी अच्छी बढ़त की संभावना इस कंपनी में है। तो चूंकि शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी होगी तो हो सकता है स्टॉप लॉस ट्रिगर होने दें और निचले स्तरों पर जरूर फिर से आए। जी, चलिए, तो ये फिलहाल सलाह निकल करके आती हुई और लोगों की नाराज़गी जो है कार्यक्रम में बढ़ती जा रही है। हर्षित चौहान जी कह रहे हैं कि सर कल आपने क्वेश्चन लिया नहीं था और आज मैं पूछूंगा ही नहीं। तो ये तो हर्षित जी पूछ लीजिए, आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। कह रहे हैं विपुल जी और संतोष जी को प्रणाम स्वीकार करें। बिल्कुल आपका प्रणाम, आप भी हमारा स्वीकार करें सर, और इस तरीके से नाराज़गी मत जाहिर कीजिए। कोशिश आप ही लोगों के लिए कार्यक्रम में रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लें, कई बार मिस हो जाती हैं चीज़ें। अमित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी को नमस्कार। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून अमित जी, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? बढ़िया हूँ सर, मैं पटना बिहार से बात कर रहा हूँ सर। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया सर, बताइए क्या प्रश्न है आपका? सर मैं जेके पेपर लिया था 1 साल पहले, उस समय पेपर में बुल रन आया था तो मैं ऊपर में 420 से लिया था 436 पे रेट पे। उसके बाद मुझे था कि ये करेक्शन आया ही है तो बट ये शॉर्ट टर्म करेक्शन है, ये बहुत दिन चलता रह गया, मैं 1 ईयर तक होल्ड करके रखा। बट अब मुझे लग नहीं रहा है कि ये शेयर सर ये प्रॉफिटेबल हो पाएगा। तो क्या सर आपकी क्या एडवाइस है सर? सर आपने सारे पैरामीटर तो आपने बता ही दिए मोरलेस, बिल्कुल। लेकिन आपसे एक चूक हुई कि जब पूरे बाज़ार में रैली थी तब भी आप इसको होल्ड करके चल रहे थे, और जबकि पेपर को लेकर के, पेपर इंडस्ट्री को लेकर के तमाम बातें हमने अपने मंच पर की, तो शायद आपने उसे मिस किया। सर पेपर का भविष्य क्या दिखाई दे रहा है आपको? अभी अगर हम देखें तो आज भी 2.5% टूटा हुआ है। अब ये पूरा 1 साल से ज़्यादा इनको होल्ड करते हुए हो गया, लेकिन फिर भी ये 100 रुपये के आसपास के नुकसान में है। कुछ भविष्य है पेपर इंडस्ट्री का, या फिर एक बार के लिए निकल लें? बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पर अच्छा मूव देखने को मिला है, वहाँ पे इनको अपना नज़रिया रखना चाहिए। देखिए, तो ये कमोडिटी बिजनेस है और कभी भी ध्यान रखना चाहिए कि पेपर या कोई भी कमोडिटी बिजनेस साइकिल में चलते हैं। और अभी जो है काफ़ी मतलब उतना अच्छा साइकिल इन कंपनियों का नहीं चल रहा है, क्योंकि पेपर में जो रियलाइजेशन है वो पहले से कम हुए हैं। मतलब पहले से, मतलब लास्ट ईयर से कम हुए हैं इसमें। लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि इन लेवल पे आप निकल जाएं। जब आपने इतना देख लिया है पेन, तो थोड़े दिन और रुकने की सलाह दूंगा मैं कि आप रुकें। क्या ये आपने ठीक कहा कि रिलेटिवली जो जितनी भी जो है कंपनियां हैं, बहुत सारी सेक्टर हैं जो कि बढ़ रहे हैं, तो आप यहाँ पर क्यों बने रहेंगे? ये पहले सोचना था। अब तो चूंकि बहुत बड़ा लॉस है, उस लॉस को कवर करने जाएंगे तो भी जो है एक रिस्क, काफी जोखिम होगा। अच्छी कंपनी है, वैल्यूएशंस आज के दिन में अगर देखेंगे तो बहुत ही सस्ते वैल्यूएशंस हैं। लेकिन कमोडिटी कंपनीज में ये चीजें काफी देखी जाती हैं कि जब साइकिल जो है अप होता है तब आपको जो है नीचे के वैल्यूएशन दिखते हैं, लेकिन वो एक ट्रैप जैसा भी हो सकता है। मैं कहूँगा एक बार होल्ड करें। कंपनी के जो भी एक्सपेंशन प्लान आए हैं उसमें धीरे धीरे कंपनी जो है स्टेप स्टेप जो है ले रही है। और मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम पे ये फिर से जो है एक होगा, और थोड़ा वेट करना पड़ेगा, 6 महीने से 8 महीने तक का वेटिंग पीरियड हो सकता है। ठीक। इस बीच श्याम सिंह तोमर जी का प्रश्न आया है, कह रहे हैं सर अदानी पोर्ट 50 शेयर लिए हुए हैं 1330 के भाव पर 6 महीने के लिए, होल्ड करें या सेल करें? कल अच्छी रिकवरी आती हुई पूरे अदानी समूह में दिखाई दी थी सर। आज थोड़ी सी मतलब मजबूती आज भी है, लेकिन कल जैसी रिकवरी नहीं है। 1340 1341 के भाव पे आ गए हैं, 1330 पे इन्होंने लिया है। थोड़ा ऊपर आकर के लिया इन्होंने, क्योंकि इस शेयर में
थोड़ी धीरे धीरे करके हमने देखा कि अच्छी रिकवरी आती हुई दिखाई दी है और 1400 के आसपास पहुंच करके थोड़ा सा रुक रहा है शेयर। पिछले 6 महीने में 65-66% का रिटर्न, और पिछले 2-3 दिन के अंदर हमने देखा कि चाहे वो अदानी पावर हो, अदानी एंटरप्राइज हो, इन सब में काफ़ी अच्छा मूव रहा है। अदानी पावर आज भी करीब 2% ऊपर है। अदानी समूह पे अभी क्या सलाह रहेगी, और इन्होंने 1330 पे अदानी पोर्ट के शेयर ले रखे हैं, इनको क्या सलाह देंगे आप? तो विपुल जी, जब भी हमने आपसे बात की है और अडानी समूह के बारे में स्पेशली जब बात हुई है, तो हमने एक ही शेयर जो कि फोरमोस्ट था वो अडानी पोर्ट था। क्योंकि ये इसके कैश जनरेशन काफ़ी अच्छे हैं और सबसे बड़ा पैसा आज के दिन में यही कंपनी पूरे समूह में कमाती है, अगर देखेंगे आप तो मुझे लगता है कि और आने वाले दिनों में भी अपॉर्चुनिटी साइज बहुत बड़ी है पोर्ट में। क्योंकि अगर इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब होने के बाद जो सरकार की तरफ से उद्यम है, और अगर सरकार रिपीट करती है, तो इन सारी कंपनियों को जो कि पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में हैं उनको काफ़ी बड़ा फायदा होने वाला है। और ये कंपनी जो है बिगेस्ट कंपनी है, तो इससे इसका जो है प्रॉफिट पाए सबसे बड़ा होगा। मुझे लगता है कि होल्ड करें। अगर आपने लिया है तो होल्ड करना चाहिए, और निचले स्तरों पर अगर आपको 10 से 15% में कभी भी करेक्शन में मिलता है ड्यू टू रिजल्ट और एनी इवेंट, तो वहां पर आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए। जी, इस बीच लाइवली प्रतीक जी जो हैं, इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है और कह रहे हैं एसजेवीएन खरीदें या फिर नहीं खरीदें, ये बताइए आप। तो ठीक है सर, बता देते हैं। एसजेवीएन को लेकर के इनका प्रश्न है, ये खरीदना चाह रहे हैं, जानना ये चाह रहे हैं कि क्या करंट लेवल पे खरीदा जा सकता है। 130 के आसपास आ गया है, आज 4.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है, और पिछले 6 महीने में यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी रैली रही है पूरे पावर क्षेत्र की तरह। हालांकि ऊपर के लेवल से तो थोड़ा सा करेक्शन हुआ है, लेकिन फिर भी 6 महीने में 72% से ज़्यादा का रिटर्न। आपकी सलाह क्या रहेगी करंट लेवल पे सर? ये एसजेवीएन मेरे पसंदीदा स्टॉक्स में है, क्योंकि रिन्यूएबल पे काफ़ी फोकस है और उसके बाद जो है एक्सपेंशंस के काफ़ी प्लान हैं। तो एनएसपीसी हो, एसजेवीएन हो, आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए कि मौजूदा स्तर पर आप 10 से 15% ही लें। अगर करेक्शन हो, वोलेटिलिटी है जैसी इसमें करेक्शन होता है, जैसे जैसे नीचे आए वैसे वैसे आपको अपनी साइज को बराबर, मतलब 100 से लेना है तो 10 से 15 लें, और घटता है तो और 10-15 लें। इस तरह करके धीरे धीरे ट्रांचेस में लेना चाहिए आपको। और रखें लंबी अवधि का, क्योंकि इंडिया में जो एनर्जी डिमांड उभर कर आई है ड्यू टू इकोनॉमिक जो है एक्टिविटी के कारण, वो आई थिंक विल बी हियर टू स्टे, और इस कंपनी को इससे काफ़ी फायदे होंगे। तो ये दोनों कंपनियां मुझे काफ़ी पसंद है, और एसजेवीएन इज वन ऑफ देम। ठीक, तो एसजेवीएन में अभी भी जो है यहाँ पर मौके आप तलाश सकते हैं। जरा अगले दर्शक, जरा हम से बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार सर, सत्य प्रकाश जी, नमस्ते। जी नमस्ते सर। कैसे हैं सर? हाँ सर, ठीक हूँ सर। मेरे पास में वेदांता का 180 शेयर सर 301 रुपए के भाव पर लिया था। 301 रुपए के भाव पर लिया था। हाँ तो सर, इसमें अभी आप बना रहूँ या फिर निकल जाऊँ इसमें से? वैसे लॉन्ग टर्म के लिए भी मैं 6 महीने के लिए रख सकता हूँ। 6 महीने के लिए रख सकते हैं, चलिए अच्छी बात है। आप 301 पे आपने लिए, 439 का भाव है, तो पैसे तो ठीक ठाक बन रहे हैं आपके। 130-40 रुपये पर शेयर जो है मुनाफा हो रहा है, और शेयर में रैली भी नहीं, शेयर चल नहीं रहा था, अब तो रैली भी काफ़ी अच्छी आ चुकी है। 1 महीने में 19% के आसपास का रिटर्न, 6 महीने में 83% का रिटर्न, तो रिकवरी काफ़ी तेज़ आई है सर। इसमें क्या एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लें या कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देंगे सर इनको वेदांता में? देखिए, चाहें तो बुक कर सकते हैं प्रॉफिट, अदरवाइज एक स्टॉप लॉस जरूर दे सकता हूँ मैं कि तकरीबन 415-17 रुपए के नीचे अगर ये स्टॉक खसकता है तो आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर इनकी पेरेंट कंपनी को अगर आप देखेंगे, काफ़ी डेट ट्रैप में है, और वो कंपनी का डेट काफ़ी बड़ा है। उसके कारण जो है इनकी जितनी भी कंपनियां हैं, पहले इन्होंने चाहा कि हिंदुस्तान जिंक में जो पैसे पड़े हैं उसको किसी तरह से मोनेटाइज किया जाए, वो कर नहीं पाए, क्योंकि सरकार जो है उसको मंजूरी नहीं दी। सरकार का भी एक बहुत बड़ा पाई है उस बिजनेस में, जिसके कारण की मंजूरी न मिलने के कारण अब ये जो है पूरे डिमर्जर की तरफ जा रहे हैं कि हम सारे वर्टिकल्स को डिमर्ज कर देंगे। और मार्केट शायद डिमर्जर के बाद जो होता है क्या है कि सारे कंपनियों को अलग अलग वैल्यूएशंस मिलने लग जाते हैं। और इस वेदांता के अंदर अगर आप देखेंगे तो मेटल है, इसमें स्टील है, इसमें सेसा गोवा की माइंस हुआ करती थी, इसमें केन इंडिया जो कि ऑयल एंड गैस में है। तो एक डाइवर्स बिजनेस है, इसलिए मैं कहूँगा कि वैल्यूएशन बनाने के चक्कर है सारी चीज़ें। और लेकिन पेरेंट काफ़ी डेट्स बर्डन हैं उनके ऊपर। तो 415 के नीचे अगर खसकता है तो एक स्टॉप लॉस ज़रूर लगा के रखें।
और उसके नीचे जाए तो निकल जाए। ठीक। अंजना कुमारी जी का सवाल आया है, कह रही हैं सर प्लीज़ आरबीएल बैंक का फ्यूचर बताएं, मनी 9 का साथ मिलता रहे ताकि मैं भी सही डिसीजन ले सकूं। मैंने 264 रुपये के भाव पर 50 शेयर लिए हुए हैं, शॉर्ट टाइम का नज़रिया है, प्लीज़ बताइए क्या करना चाहिए। तो 264 पे आपने लिया है, 250 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, 13-14 रुपये पर शेयर का इनको नुकसान हो रहा है। नज़रिया छोटी अवधि का है, ये थोड़ा सा एक समस्या है। आरबीएल बैंक सर सुस्त चल रही है, पिछले 6 महीने में 1% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। तो पिछले 5-6 महीने से इसकी चाल थोड़ी सी सुस्त रही है। आपकी राय क्या होगी आरबीएल बैंक में 14 रुपये पर शेयर का नुकसान? देखिए, वैल्यूएशन वाइज बहुत महंगा तो नहीं है बैंक, और नंबर्स भी ठीक ठाक हैं बैंक के। और केवल जो है रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ी कम है बैंक की। मतलब अगर आप कोई स्टैंडर्ड बैंक, आईसीआईसीआई, एक्सिस, एचडीएफसी बैंक से देखेंगे, कंपेयर करेंगे, तो नंबर्स लेकिन जो है वो बराबर अच्छे आ रहे हैं कंपनी के। जी अब लेकिन जो है चूंकि शॉर्ट टर्म नज़रिया है तो कहना बहुत मुश्किल है। मैं कहूँगा कि, और क्योंकि मैं चार्ट पे जो देख पा रहा हूँ कि जहाँ इन्होंने लिया है उसी के पास रेजिस्टेंस है, तो हो सकता है वहाँ तक जाए, तो आप एक बार निकलने की कोशिश करें। और निचले स्तरों पर अगर आपको मिलता है तो लें। शॉर्ट टर्म चूंकि नज़रिया है, अदरवाइज अगर लॉन्गर टर्म नज़रिया है तो मैं कहूँगा कि होल्ड कर लें, रखें, रेस्ट एश्योर्ड। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे अच्छा कर जाएगा। जी। तो ये राय निकल करके आती हुई, इस बीच हिमानी जी जानना चाह रही हैं कि आधार हाउसिंग फाइनेंस में आपका क्या व्यू है। मैम थोड़ा सा कार्यक्रम में आप बने रहिए, वाह क्या आईपीओ है, में हम इसको डिस्कस करेंगे। पता है कि थोड़ी सी फ्लैट लिस्टिंग हुई है, तो क्या लिस्टिंग पे अभी निकल जाना चाहिए या थोड़ा सा होल्ड करके एक बार वेट करना चाहिए। हालांकि जिस तरह की लिस्टिंग हुई थी उसका थोड़ी रिकवरी तो आती हुई दिखाई दी है, पर इस पर डिटेल में चर्चा वाह क्या आईपीओ है सेगमेंट में भी करेंगे। इस बीच कह रहे हैं कि क्या JWL जुपिटर वैगन में फ्रेश एंट्री की जा सकती है क्या? हिरन ककाती जी हैं असम से, जो ये सवाल पूछ रहे हैं और कह रहे हैं आपका शो हमें बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हिरन जी एक अपनी टिप्पणी देने के लिए। JWL में फ्रेश एंट्री क्या ली जा सकती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रैली आ चुकी है नतीजों के बाद, और अभी जो है 512 के आसपास अब ये शेयर ट्रेड करता हुआ, तो अब थोड़ा सा महंगा होता हुआ दिखाई दे रहा है। सर 2 सवाल हैं यहाँ पे। एक तो ये फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं और ये शेयर 400 के आसपास हम देख रहे थे, 400 से ऊपर जाता था, फिर गिरावट आती थी, पर इस रैली में इसने 500 के लेवल को क्रॉस कर दिया है नतीजों के बाद। तो क्या अभी फ्रेश एंट्री की जा सकती है? 2 दिन के अंदर अच्छा खासा चल चुका है सर, आपकी क्या सलाह रहेगी? और जिन लोगों ने पुराने ले रखे हैं 300-400 के भाव पे, उन्हें कहाँ एग्जिट करना चाहिए? देखिए, मुझे लग रहा है कि चूंकि एक बड़ा ब्रेकआउट दिख रहा है चार्ट पर, अगर आप देखें 400 के ऊपर जब निकला था ये, तो 415, 425 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल थे, और उसके ऊपर जो निकला है काफ़ी अच्छी रैली आई है। मुझे लगता है कि होल्ड कर लें, और इसमें जब भी स्टॉप लॉस एक देना चाहूँगा कि 485 के नीचे अगर ये जाता है तब आपको निकलने की सोचनी चाहिए, अदरवाइज राइड द टाइड करें। चूँकि वॉगन्स में काफ़ी बड़े ऑर्डर हैं इनको सरकार की तरफ से, और ये कंपनी काफ़ी अच्छा की है। लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स देख रहा हूँ, काफ़ी अच्छी कंपनी ने पोस्ट किए थे। 104 करोड़ की प्रॉफिट थी, जो कि 2021 से मैं देख रहा हूँ कि अभी तक इतनी बड़ी प्रॉफिट कंपनी को नहीं हुई है, ड्यू टू इतने बड़े ऑर्डर जो बैकलॉग चल रहे हैं इनके, और उसको काफ़ी स्विफ्टली कंपनी एग्जीक्यूट भी कर रही है। तो इन तमाम चीज़ों के कारण जो है कंपनी अभी जो है एक कह लें कि पॉजिटिव टेरिटरी, अच्छा माहौल है, उसमें ट्रेड कर रही है। तो निचले स्तरों पर आए, क्योंकि काफ़ी एक्जुबरेंटली कंपनी के दाम बढ़ चुके हैं, तो थोड़ा वेट कर लें, करेक्शंस पे डेफिनेटली आपको देखनी चाहिए। तो आज जो आपका सवाल था आज खरीद लें, तो आज रहने दीजिए, 4.5-5% ऊपर चल चुका है। हाँ नीचे आता है तो ये मानना है कि नतीजे अच्छे रहे हैं, ऑर्डर बुक अच्छी है, तो फिर आप जो है एंट्री ले सकते हैं। चलिए अगले दर्शक के पास चलते हैं। मुकेश जी हमारे साथ फ़ोन लाइन पे मौजूद हैं। मुकेश जी को नमस्कार। सुरेश, माफ़ कीजिएगा, सुरेश जी हमारे साथ हैं। सुरेश जी नमस्कार। सुरेश जी सुन पा रहे हैं आप? चलिए लगता है कि आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पा रही है, कुछ तकनीकी खामी होगी, इस वजह से उनके प्रश्न को फिलहाल के लिए अभी छोड़ देते हैं। सुनील बिष्ट जी का सवाल ले लेते हैं, और कह रहे हैं नमस्ते विपुल जी एंड संतोष जी, मुझे बर्जर पेंट्स के बारे में आपकी सलाह चाहिए। ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट के लिए कैसा रहेगा, और क्या एंट्री प्राइस पे इनको बाइंग करनी चाहिए?
तो बर्जर पेंट्स को लेकर के इनका प्रश्न है, एंट्री करना चाह रहे हैं और अभी ये जानना चाह रहे हैं किस भाव पे एंट्री करना सही रहेगा। अभी 2.25% के आसपास की गिरावट, 486 के आसपास ये शेयर अभी ट्रेड करता हुआ। बर्जर पेंट सर 1 महीने में 10-11% करेक्ट हो चुका है। अब ये फ्रेश बाइंग यहाँ पे करना चाह रहे हैं, क्या लेवल सही है? क्योंकि पिछले 6 महीने में भी 15-16% का नेगेटिव रिटर्न बर्जर पेंट्स ने दिया है। आपकी सलाह क्या रहेगी? इस साल बिल्कुल ये शेयर चला नहीं है। देखिए मोस्टली जो चूंकि पेमेंट सॉरी ये जितनी पेंट कंपनियां हैं जी उसमें ये सारी चीज़ें देखी जा रही हैं, कारण कि ग्राजिम की एंट्री के बाद जो है काफ़ी जो है प्रेशर रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि शायद बर्जर को ज़्यादा हिट हो इससे एशियन की बजाय, क्योंकि ये सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है और एशियन पेंट जो है वो एक बड़ी कंपनी है, शायद वो कंपटीशन जो है फेस कर पाए। जैसा कि आपने टेलीकॉम में देखा था कि एक बड़ा प्लेयर जियो आने के बाद एयरटेल तो अच्छी तरह सरवाइव कर दिया, लेकिन जितने और दूसरी कंपनियां थी वो ब्लीडिंग करने लग गई थी। तो इसका एक प्रेशर जो है हो सकता है इस कंपनी पे हो, तो मैं तो कहूँगा कि आप जो है थोड़ी सी दूरी बना के रखें, अभी देखें डेवलपमेंट, देखें कि किस तरह से चीज़ें डेवलप हो रही हैं, और हम लोग भी काफ़ी नज़र बना के रखे हैं कि क्या जो है आने वाले टाइम पे किस तरह से चीज़ें होंगी, क्योंकि नंबर्स तो काफ़ी अच्छे हैं अभी तक, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड कैसे रहेंगे आने वाले टाइम पे, ये एक जो है थोड़ा सा चिंता का विषय है कि ये किसके मार्केट शेयर को वो ग्राजिम की जो पेंट कंपनी है वो ले लेगी। तो उस लिहाज से हम लोग वॉचफुल हैं थोड़ा सा इस सेक्टर पे, और कोई अभी पोजीशंस नहीं है इस पे। जी, चलिए इस बीच जो है सुरेश जी से बातचीत कर लेते हैं, हमारे साथ दोबारा जुड़ चुके हैं। सुरेश जी नमस्कार। नमस्कार सुरेश जी, सुन पा रहे हैं? सुरेश जी आवाज़ मिल रही है आपको? लगता है सुरेश जी से कुछ तकनीकी दिक्कत की वजह से शायद उसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो रहने दीजिए सुरेश जी को, थोड़ा सा निश्चिंत हो जाने दीजिए, उसके बाद उनसे बातचीत करेंगे। निशान चुटानी जी का सवाल ले लेते हैं। कह रहे हैं विपुल सर, सोलर इंडस्ट्रीज़ में बहुत गिरावट आ गई है, कब तक और गिरेगा? मुझे क्या होल्ड करना चाहिए या सेल कर देना चाहिए? इनका बाइंग प्राइस सोलर इंडस्ट्रीज़ का 6808 रुपये है सर, और नुकसान में ये चल रहे हैं। अभी अगर हम बात करें तो सोलर इंडस्ट्रीज पे जो भाव देखने को मिल रहा है वो 8351 का देखने को मिल रहा है, और इन्होंने लिए हुए हैं सोलर इंडस्ट्रीज़ का भाव 6808 पे लिए हुए हैं। तो आप क्यों परेशान हैं? आप तो प्रॉफिट में है सर, आप कह रहे हैं कि बहुत गिर गया है। हाँ, आपका मुनाफा ज़रूर हो सकता है कि थोड़ा कम हो गया हो। पिछले 1 महीने में करीब 3% के आसपास का करेक्शन यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन ये कहना कि बहुत गिर गया है, 2000 पर शेयर के ऊपर का आपको प्रॉफिट हो रहा है, आप इस शेयर में क्या करना चाहिए, ये हम पूछ लेते हैं संतोष सर से। संतोष सर, आपकी राय क्या रहेगी सोलर इंडस्ट्रीज़ को लेकर के? 6000 समथिंग की इनकी खरीद है, 6800 के आसपास की, 8350 का भाव है, परेशान है, ऊपर से नीचे क्यों आ गया? देखिए ऊपर से नीचे तो मतलब कोई भी चीज़ स्ट्रेट लाइन में नहीं चलेगी, पहले ये समझ लें। मार्केट जो है कि बेसिक चीज़ है कि कोई भी चीज़ स्टॉक मार्केट में और कहीं भी प्रकृति में भी कोई भी चीज़ लीनियर नहीं होती है। तो ये चीज़ बेसिक है एकदम ऑलमोस्ट, और कंपनी काफ़ी अच्छी है, नाम सोलर है लेकिन कंपनी का काम कुछ अलग है। काम ये एक्सप्लोजिव बनाती है और माइनिंग्स के अंदर इसको यूज़ किया जाता है, इनके डेटोनेटर जो होते हैं उससे जो है पत्थर के टुकड़े किए जाते हैं और उस माइनिंग में काफ़ी यूज होता है। इंडिया में धीरे धीरे खनन जो है, और वो भी कोयले के खनन में सरकार ने काफ़ी तेजी लाई है, क्योंकि हमारे यहाँ एनर्जी की डिमांड बढ़ी है, और जैसे ही एनर्जी की डिमांड बढ़ती है इन सारी जो एक्सप्लोजिव हैं उनको काफ़ी काम मिलता है, और ये उस क्षेत्र की एक कहने की दिग्गज कंपनी है ये। होल्ड रखना चाहिए आप, अगर आपको बहुत निचले स्तरों पर है, ट्रेडिंग का नज़रिया हो तो 8400 के नीचे अगर जाके बंद हो, जो कि अभी भी 8400 के नीचे है, तो थोड़ा सा जो है थोड़ा ख़राब हो सकता है ट्रेडिंग के लिहाज से। 8400 से नीचे जाएगा तो 500-600 रुपए की और गिरावट देखी जा सकती है। अदरवाइज बिजनेस में एज सच मुझे लगता है कोई इश्यूज नहीं है, नंबर्स भी अच्छे हैं इसके। जी, तो ये राय आपके लिए निकल करके आती हुई, और इस बीच सर बहुत सारे दर्शकों के सवाल जो है वो इरेडा को लेकर के आ रहे हैं, और अलग अलग तरह के सवाल हैं, तो एक ही सवाल में समेटना चाहेंगे। आप कैसे देख रहे हैं? अभी इरेडा के अंदर काफ़ी अच्छी खासी रैली आ चुकी है,
जो लोग फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं या जिनके पास पुराने हैं, उन दोनों के लिए आपकी राय जानना चाहेंगे कि करंट लेवल पे क्या करना चाहिए, और ओवरऑल पावर सेक्टर पे भी आपका व्यू निकल के क्या आ रहा है? देखिए, ये रिन्यूएबल क्षेत्र में फाइनेंस करती है कंपनी, तो ये क्वाशी प्ले है। अगर आप देखें, पावर सेक्टर का डायरेक्ट प्ले नहीं है। क्वाशी जो कि फाइनेंस करती हुई कंपनी है, और इसके वैल्यूएशंस में मुझे कंफर्ट नहीं आता है, क्योंकि काफ़ी बड़ा वैल्यूएशंस इसको मिलता है। और उसका एक कारण था कि कंपनी के मैनेजमेंट ने कुछ दिनों पहले लिस्टिंग के बाद घोषणा की थी कि ये एफएमसीजी में जाएंगे, और एफएमसीजी में जितनी भी कंपनियां हैं उनको वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि एफएमसीजी एक वो चीज़ है कि आदमी को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रूर लगेगी वो चीज़ें। और इसके कारण आप देखेंगे कि एफएमसीजी के वैल्यूएशन ज़्यादा रहते हैं। इस कंपनी में अगर आपके पास शेयर हैं तो मैं कहूँगा कि आप 158 के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगा लें, अगर आप जो है पहले के निवेशक हैं। और लेने की सोच रहे हैं तो मैं तो सलाह नहीं दूंगा, फंडामेंटली इतना महंगा है कि हम लोग तो नहीं सोच रहे हैं इसमें लेने के लिए। ट्रेडिंग के लिए डेफिनेटली आप ले सकते हैं, 160 के आसपास मिले, 158 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाइए और ट्रेडिंग जरूर कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं होगी। जी। सर, पीएसयू बैंकों में अच्छी रिकवरी है, तो मिड कैप में कोई अच्छे लग रहे हैं क्या सर? क्योंकि बहुत पिटाई हुई पिछले कुछ दिनों में और बहुत सारे सवाल आ रहे हैं बैंक ऑफ इंडिया को लेकर के, साउथ इंडियन बैंक को लेकर के, अलग अलग सवाल हैं। तो अब एक एक करके सबको डिस्कस नहीं कर सकते, पर ये जो करेक्शन देखने को मिला है मिड कैप पीएसयू बैंक्स में, कैसे देख रहे हैं आप इसे? और ख़ास तौर से जो आरबीआई की सख्ती देखने को मिल रही है, नई नई चीज़ें जो स्टेटमेंट आते हैं, उसके बाद से यहाँ पर काफ़ी दबाव देखने को मिला है। आपकी राय क्या है सर इस पर इस समय? देखिए, बैंकों के नतीजे जो है अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट ठीक आ रहे हैं, लेकिन बैंक ऑफ इंडिया में क्या हुआ कि जो लास्ट क्वार्टर के नतीजे थे, 1900 करोड़ के ऊपर का प्रॉफिट था, वो घटकर 1574 करोड़ के करीब आ चुका है। तो जो थोड़ी निराशा हुई थी इसके कारण इसमें। अदरवाइज बैंकिंग एज सच जो है, मुझे लगता है कि ये सारी कंपनियां ठीक करेंगी, और कंपनी के वैल्यूएशंस भी कंफर्टेबल हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। इस लिहाज से मुझे लगता है कि अगर पीएसयू बैंक आपके पास हैं, आपको होल्ड रखना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे जितनी बड़ी इकोनॉमी साइज होने वाली है, और उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि ये बैंकें ही उसको सपोर्ट करेंगी। तो बैंकों का बिजनेस जो है रहेगा। अगर हमारी इकोनॉमी, अगर हम ये बिलीव करते हैं कि हमारी इकोनॉमी बड़ी होने वाली है, और बड़ी होने के लिए हमें कैपिटल की ज़रूरत होती है, और वो कैपिटल ये बैंकें प्रोवाइड करती हैं, और सरकारी बैंकें ज़्यादा करेंगी। तो मुझे लग रहा है कि और उन बैंकों में जो अच्छी बैंकें हैं अगर आप देखें, तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग कैनरा बैंक की बात कर रहे थे, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये तीन मेरी जो है टॉप की पसंद है। और निचले स्तरों से अगर आप देखें तो बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, पीएनबी, ये तीन बैंक हैं जो कि निचले स्तरों पे, जो नीचे पायदान पे हैं। ठीक। इस बीच हर्षित चौहान जी का प्रश्न आया है, कह रहे हैं संतोष जी का एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन बहुत ही डिस्क्रिप्टिव होता है। सर, एफएमसीजी की कुछ सेफ फ्यूचरिस्टिक कंपनीज बताएं, क्या पार्ले में इंटर करना सही होगा या कोई और? आई एम डेली स्टूडेंट ऑफ मनी9। तो ये आपके बहुत बड़े प्रशंसक हैं सर, और आपका जिस तरीके से विश्लेषण होता है उसको ये काफ़ी पसंद करते हैं। एफएमसीजी में कुछ निवेश करना चाह रहे हैं और इन्होंने अपनी तरफ से पार्ले ढूंढा है, लेकिन कह रहे हैं कि आप की राय जो होगी वही काम करेंगे। देखिए, तो पहली चीज़ कि पार्ले जो है लिस्टेड तो है नहीं, मुझे नहीं समझ में आता है पार्ले लिस्टेड है। लेकिन उसके अलावा जो है बहुत सारी कंपनियां हैं। पार्ले जी जो है कह लें कि वो बिस्किट में है, और बिस्किट में जो मुझे अच्छी कंपनी लगती है वो ब्रिटानिया है। एक्सपेंशन प्लान्स भी हैं। एफएमसीजी में एक दिक्कत रही है पिछले 2-3 सालों में, वो रही है कि इन्फ्लेशन ज़्यादा रहे हैं, और इन्फ्लेशन के कारण जो है एफएमसीजी हो, क्यूएसआर सेगमेंट हो, जो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट सेगमेंट है, तो यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है। अगर जो है खाद्यान्न के दाम ज़्यादा होते हैं तो एफएमसीजी में थोड़ी दिक्कत होती है, और उसके कारण जो है इन कंपनियों के परफॉर्मेंस उतने अच्छे 3-4 सालों में नहीं रहे हैं। लेकिन जहाँ पे प्रोस्पेक्टिव हम जहाँ पे देख पा रहे हैं, उसमें ब्रिटानिया इज़ वन ऑफ देम। दूसरा जो नेस्ले है, नेस्ले में भी काफ़ी बड़े एक्सपेंशन प्लान है, प्रोडक्ट एक्सपेंशन है, जोग्राफिकल एक्सपेंशन है, मतलब गांव गांव तक पहुंचने की बात कर रही है मैनेजमेंट। तो ये दो कंपनियां हैं एफएमसीजी में जहां पर कि आपको ध्यान रखना चाहिए। जी, तो ये कंपनियां हैं ऐसी जहां पर कि आपको ध्यान रखना चाहिए। और इस बीच रतन इंडिया पावर के ऊपर बहुत सारे सवाल आ रहे हैं सर आजकल। अब ये पता नहीं कारण क्या है इसका। 12 रुपये का है शेयर, और जिस तरीके से क्वेरीज आ रही हैं ऐसा लग रहा है या तो कहीं से किसी को कोई संदेश मिला हो। अभी आपकी राय क्या होगी सर रतन इंडिया पावर को लेकर के?
अभी 12 के आसपास चल रहा है। आज 5% से ज़्यादा की मजबूती अपर सर्किट लगा हुआ है और काफ़ी वोलेटाइल रहा है। पिछले एक महीने के अंदर 40% से ज़्यादा की रैली यहाँ पर आ चुकी है और पहले भी एक बार ये 12-13 रुपये के आसपास से के आसपास गया था और फिर करेक्ट होकर के 8-9 रुपये तक आया, फिर रिकवरी में उन्हीं लेवल के आसपास पहुँच रहा है। आपकी सलाह क्या रहेगी? देखिए, मैं तो मतलब ऐसे स्टॉक से थोड़ा दूर ही रहता हूँ जहां पर कि प्रॉफिट नहीं होती है। ऑपरेशनल प्रॉफिट डेफिनेटली कंपनी को है 600-700 करोड़ का, अगर आप देखें टीटीएम बेसिस पे लास्ट ईयर। लेकिन चूंकि कंपनी के ऊपर डेट बर्डन काफी ज्यादा है, 10,000 करोड़ के ऊपर का डेट है, तो कंपनी नेट प्रॉफिट लेवल पे हमेशा माइनस रही है। और 2021 से लेके लगातार टीटीएम बेसिस तक माइनस में है। और 2020 में एक मरतबा प्रॉफिट में आई थी 165 करोड़ का। और उसके पहले का अगर पीरियड देख लें तो 2013 से लेकर 2019 तक हमेशा जो है नेगेटिव रही है। चूंकि दाम कम है, पावर सेक्टर में इतनी एक्टिविटी है, तो इसलिए जो है आम लोगों को थोड़ा अच्छा लगता है कि छोटे शेयर्स हों, नंबर ऑफ शेयर ज़्यादा ले सकते हैं, किक ज़्यादा मिलेगा और प्राइस के मूवमेंट भी आप देख सकते हैं। लेकिन अंडरलाइन बिजनेस फंडामेंटल में कुछ इश्यूज हैं जिसके कारण कि मैं तो सलाह नहीं दूंगा। आप अगर करते हो तो आप ज़रूर एक स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं, क्योंकि वही आपको बचा सकता है।